श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे न हम कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम। जब मैं करता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, कर्म भी नहीं, पहले भी नहीं किए, अभी भी नहीं किए, ना तो मैं देह में फंसा हूँ, तो मेरे लिए ममता और ममता का अभाव दोनों ही निरर्थक है। ममता तो तब पैदा होती है जब हमने देह के साथ तादाद में किया। यदि देह के साथ तादाद में नहीं है तो ममता किससे होगी? गहरी नींद में हमारी ममता किससे नहीं होती? क्योंकि देह के साथ ही ये सब रोग शुरू हो जाते हैं। न मे रागादिको दोषो दुखम देहादिकम न मे आत्मानं विद्धि मामेकं विशालम गगनोपमम। न मे रागादिको दोषः। देखो, राग द्वेष ये जो है ना, ये केवल मन में है और इसका कोई आधार नहीं। इसको जरा ठीक से समझ लेना। कई बार हमको कोई वस्तु अच्छी लगती है, नहीं लगती, कोई व्यक्ति अच्छा लगता, नहीं लगता, कोई स्थान अच्छा लगता, नहीं लगता। ये जो राग द्वेष है, इसका थोड़ा विश्लेषण करें तो पता चलेगा इसके पीछे कोई भी कारण मीमांसा नहीं है। देखो, जैसे एक बच्चे को कहा, भाई तुम दूध पियो, बोले हमको नहीं अच्छा लगता। अब उसको पूछो तुमको दूध क्यों नहीं अच्छा लगता, कोई उसका जवाब नहीं। जैसे हमको बैंगन अच्छे नहीं लगते, अब लोग जब बनाते हैं तो हम बाबा जी बने तो हमको तो खाना ही पड़ता है। तो फिर वो बैंगन को खाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर चपाती का ढक्कन डाल देते हैं और उठा करके मुख में वैसे डालते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाई हो, और ऊपर से फट से गिलास पानी पी करके खलास झंझट नहीं। तो अगला सोचता है कि स्वामी जी को ये पसंद है। देखो, यदि किसी पंजाबी को परेशान करना हो ना खाना बनाने में, हम करते हैं हमेशा। स्वामी जी आपके लिए क्या बनाना है, क्या बनाना है ये तो नहीं बता सकता मैं, क्या नहीं बनाना ये बता सकता हूँ। क्या मत बनाना, बैंगन का भरता, उसके पश्चात राजमा, पनीर, आलू के पराठे, उसके पश्चात ये सारी चीज़, हाँ टमाटर, प्याज, लहसुन मत डालना। फिर क्या बनाए, छोले, छोले बिल्कुल मत बनाना, वो घोड़े का खाना है। देखो, छोले खाने से हॉर्स पावर बढ़ती है क्योंकि वो हॉर्स ग्राम है ना, इसीलिए। तो जो वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती उसके पीछे कोई कारण नहीं, जो अच्छी लगती है उसके पीछे कोई कारण नहीं। एक सिद्धांत। दूसरी बात, हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहा है? क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और ये अच्छा लगना नहीं लगना, इसके पीछे कोई कारण नहीं, का कोई कारण नहीं। और हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। देखो, एक सिंपल ट्रेनिंग यदि हमने अपने आप को दी तो बहुत फर्क पड़ता है। खाना खाने के लिए बैठे, खाने के पहले ही कह दो खाना अच्छा है। अब जिस मुंह से कहा खाना अच्छा है, उसी मुंह से खाना है, और फिर कहना खराब है, आदमी को शर्म आती, फिर खा जाना है। देखो, और धीरे धीरे ये राग द्वेष का प्रभाव अपने अंतःकरण से निकलने लग जाता है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? ये कल्पना मत करना कि अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होंगे, ये असंभव है, क्योंकि अंतःकरण का दूसरा नाम ही है राग द्वेष। यदि राग द्वेष नहीं तो वो चैतन्य है। देखो, तो फिर करना क्या? भगवत गीता बताती है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ
तयोः वशं न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। परिपंथी माने लुटेरे। हरेक के अंतःकरण में राग द्वेष होगा, इंद्रियों के लिए होगा और मन में होगा, वस्तु को लेकर के होगा, जरूर होगा, व्यवस्थित हो, स्वाभाविक है। लेकिन तयोः वशम न आगच्छे, यदि उस राग द्वेष के वश में नहीं गए तो हम साधक हैं। देखो, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी में क्या फर्क है? यही फर्क है। ऑर्डिनरी आदमी वो करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी जो करना चाहिए वो करता है अच्छी तरह से। देखो कितना फर्क है। तो हमको साधना करनी है का तात्पर्य है अपने राग द्वेष से ऊपर उठना है, बस, बाकी कुछ नहीं। यदि हम अपने राग द्वेष से ऊपर नहीं उठे तो हमने साधना करी ही नहीं। और ऊपर उठना माने उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, भले अंतःकरण में रहे राग द्वेष, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। जब उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो राग द्वेष इम्पोर्टेंट होकर के उनको खाद पानी नहीं मिलेगा, अपने आप मर जाएंगे। एक राग द्वेष को समझने के बाद दूसरी बात, हमारे जो राग द्वेष है ये भी टिकते कहाँ हैं? वो भी बदलते रहते हैं। बचपन में जो हमको चीज़ें अच्छी बुरी लगती थी, जवानी में आकर के एकदम बदल जाता है। देखो, बचपन में मम्मी 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 मम्मी, जवानी में आके पता नहीं मम्मी कहाँ से टपकती है, तुरंत सब कुछ बदल गया है। देखो, तो इसीलिए जिस राग द्वेष को लेकर के हम अपना जीवन चलाते हैं, उस राग द्वेष के पीछे ना तो कोई लॉजिक है, ना तो उनके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं कि अमुक वस्तु हमको हमेशा ही अच्छी नहीं लगेगी या हमेशा ही अच्छी लगेगी, वो भी नहीं होता। तो ऐसा जो राग द्वेष है उसको लेकर के यदि हम जीवन चला रहे हैं और सोचते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, तो गलत बात है। देखो, ये राग द्वेष के एक दो उदाहरण बताओ हम कैसे फंसे रहते हैं। जैसे ये घास खाने वाले वेजिटेरियन लोग, उनके मन में ये मांस खाने वालों के प्रति इतनी घृणा और द्वेष होता है, इसका हमको कोई अधिकार नहीं। कोई खाता है तो खाने दो, जब तक कि वो आपकी उंगली काट के नहीं खाता तब तक ठीक है। देखो, अन्यथा आदमी अननेसेसरी अपने मन में घृणा पैदा कर लेता है, और जिस अंतःकरण में घृणा पैदा होती है उसमें ही दुख होता है, अगले को नहीं होता। समझो अगला आपके सामने बैठा है और मांस मच्छी खा रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, आप देख रहे पता नहीं दुखी कौन हो रहा है? वो थोड़ी हो रहा है, वो तो मौज में, और आप दुखी हो रहे। कारण क्या? आपके मन में घृणा है। इसलिए किसी भी प्रकार से द्वेष को अपने हृदय में प्रवेश नहीं देना। और द्वेष है ये राग का जुड़वा भाई, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि केवल राग हो, ये कभी नहीं हो सकता कभी द्वेष हो। राग द्वेष के ऊपर उठना उसको कहते हैं वैराग्य। उसी प्रकार से हम जो कहते हैं हमको किसी से प्रेम वगैरह, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, आसक्ति होती है। जिसके प्रति आसक्ति है उसको अच्छा कहा किसी ने तो हमको खुशी होती है, जिसके प्रति आसक्ति है उसको बुरा कहा तो हमको गुस्सा आता है। तो यदि हमको गुस्सा आया तो समझ लेना वो प्रेम नहीं था। जिस हृदय में प्रेम होता है उस हृदय में गुस्सा प्रकट नहीं होता। इस प्रकार से ये महात्मा जी अपने मन को समझा रहे, न मे रागादिको दोषः। तो यह सब दोष है अपने जीवन में, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड रिपु कहते हैं इनको, 6 दुश्मन है हमारे। तो न मे रागादिको दोषा। उसी प्रकार से दुखम देहादिकम न मे, शरीर में दुख होना और दुखी होना ये 2 भिन्न बातें हैं। देखो कैसे ये बात हमको एक दिन समझ में आई। हमारे बड़े टो को उंगली को कुछ हो गया था, तो एक डॉक्टर साहब हमारे मुंबई के जब आए नमस्कार करने तो उन्होंने देखा, स्वामी जी ये क्या हो गया?
हमने कहा मैं रियलाइज हो रहा हूँ तो एक उंगली और आ रही है बाहर। बोले स्वामी जी इसके मजाक मत करना, ये गड़बड़ी करेगी बाद में जाकर। मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी उसको लगाया है पौधा। तो बोले चलो हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। चलो लेक्चर के बाद सीधे वहाँ गए उनके क्लिनिक में। बोले स्वामी जी इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, लोकल में हो जाएगा, जो मर्जी है करो, बिना इसके करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया। वो बोले 5 मिनट के बाद अब आपको स्पर्श हो रहा है क्या? तो मैं बोला ही नहीं। बोले आप बोलती क्यों नहीं? मैंने मैं बोलूँगा तो हो रहा है। तो ऐसा पूछो ना भैया आखिरी वाले को सुनने को आ रहा है क्या? नहीं। तो बोला कैसे फिर? नहीं कहते तो सुनने को तो आया ना, तो जब वो नम हो गया वहाँ का, फिर मैं ऐसे बैठा रहा और उन्होंने अपना स्काल्पेल लिया और मैं देख रहा था जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से और फिर ऐसे करके नीचे गिरा देते, वैसा उन्होंने स्काल्पेल डाला। ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा करके निकाला। देखो इसकी जो रूट है वो अभी अंदर नहीं गई, इसीलिए अच्छा हो गया निकल दिया। एक बार वो अंदर फैल जाती तो बड़ा मुश्किल होता है, पूरा काटना पड़ता है। तो जब उन्होंने ये सब किया मेरे उंगली पे, मुझे कुछ नहीं हो रहा, न दुखम। कारण क्या है? उसमें मन नहीं था। तो दुख कहाँ होता है? देह में थोड़ी होता है दुख, दुख मन में होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दुख है देह को लेकर के इत्यादि, इसका अपने साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए दुख होना एक बात है, उसके साथ तादात्म्य करके दुखी होना दूसरी बात है। अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है कि दुख नहीं होगा, अध्यात्म का तात्पर्य ये है कि दुखी नहीं होंगे। अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं कि दुखी नहीं होंगे, अध्यात्म का तात्पर्य ये है कि दुखी होने का नाटक करेंगे। हाँ देखो, एक हमारे मित्र, उन्होंने एक बच्चे को बड़ा किया, सन्यासी थे, अपने गद्दी पर बैठाने के लिए। हमने कहा यार तुम क्यों खाली पीली चक्कर में पड़ते हो? बोले नहीं, मैं इसको पूरा तैयार करूँगा। किसी अच्छे घर का एक छोटा सा बच्चा ले आए और उसको खूब ट्रेनिंग दी, बिल्कुल बचपन से 5-6 साल का था। खूब उसको लाड़ प्यार सब कुछ और पढ़ाया, ये वेद उपनिषद चैंटिंग संस्कृत खूब बढ़िया मेहनत करी। अब लड़का 18-19 साल का हो गया और एक दिन ऐसा हुआ कि बिना किसी कारण से फट से वो मर गया। कोई कारण समझा नहीं क्यों मरा वो। मरने के बाद सब गांव के लोग आ गए। जब गांव के लोग आ गए तो ये बहुत ठों के रोने लग गया, बहुत जोर से। मैंने इतनी मेहनत करी, ये हो गया कैसे भगवान। तो सभी गांव वाले जो है उनको समझाने लगे कि महाराज जी आपने जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो भगवान की इच्छा है, इसके सामने हमारा क्या चल सकता है। और मुझे ये मत सिखा, मेरी बातें मुझे सिखा रहे हो। खूब जोर जोर से रो रहे। सभी लोग इनको समझाने में अपना रोना भूल गए। अच्छा, उसके पश्चात फिर हम गए उनके कमरे में। जैसे कमरा बंद किया उन्होंने, बोले अच्छा आप कॉफ़ी लेंगे कि चाय? हमने यार तो अभी रो रहा था। बोले मैं बाद में बताऊंगा, कॉफ़ी की चाय में कॉफ़ी लूँगा। तो हम कॉफ़ी पी रहे थे। तो हमने तुम तो इतना वहाँ रो रहे थे, अब क्या? बोले देखो सीधी बात है, यदि मैं नहीं रोता ना तो ये सब रोते और सबको समझाते समझाते मैं परेशान हो जाता। अब मैंने रोना शुरू कर दिया तो सब ज्ञानी बन के मुझे समझा रहे हैं, अब मैं सुखी हूँ। कितनी पक्की बात है। इसीलिए महात्माओं पर कभी विश्वास मत रखना। वो कभी किसी से प्रेम भी नहीं करते, कभी किसी से द्वेष भी नहीं करते। देखो सब नाटक चल रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भगत है न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसीलिए न मे रागादिगो दोषो दुखम देहादिकम न में। तो ना तो देह दुख में होता है ना तो मन में होता है। मन में क्यों नहीं दुख होता है? देखो डॉक्टर लोग कहते हैं, उस दिन मैं गया था एक हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे ओपन हार्ट सर्जरी दिखाई। बोले स्वामी जी आप जरूर देखिए। तो हम गए तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो हमारे जैसे ब्रह्मचारी, बड़े अच्छे सज्जन थे। तो पूरा वो उनके नीला ड्रेस पहन करके
ये मान बून करके अपने बाबा जी डॉक्टर बन के गए और दिखाया। पूरा उनका छाती फाड़ा हुआ था और पूरा मशीन से सब खून चल रहा था और उनका हार्ट नीचे ऐसा पड़ा हुआ था जैसे प्लास्टिक के थैले में से सब्जी निकाल ली हो, रख दिया हो, उस प्रकार से। और फिर बोले कि देखो हम इसका वाल्व ख़राब है, हम इसका वाल्व निकालेंगे, यहाँ फिट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वाल्व दिखाया, हमने कहा बहुत तो देख लिया, अच्छा आप करते रहो। बोले क्यों जल्दी क्यों? बोले इसको ख़त्म करो जल्दी, बेचारा पड़ा। बोले नहीं, इसको तो अभी 3 घंटे से बढ़ना है, ये अब 3 घंटे नहीं जग सकता क्योंकि उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया है। देखो, तो जब हमारा मन देह को स्वीकार नहीं करता तो दुख कहाँ है? तो दुख जो है ये केवल एक अनुभूति है, उसके साथ तादात्म्य करना है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दुख यदि होता है तो ये हमको वार्निंग दी है भगवान ने कि देखो यहाँ गड़बड़ी है, ठीक ध्यान देना। कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर साहब, हमको एक ने कहा स्वामी जी आजकल मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्या करें। हमने कहा झूठ बोल रही हो तुम। स्वामी जी आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमने कहा कमर में दर्द तब होगा ना कि जब कमर होगी, तुम्हारा तो कमरा है, कमरे में तो दर्द होता ही है बाबा, कमरा दर्द के लिए ही है। तो ये दुख होना और दुख से अपने आप को सचेत बना करके अपने जीवन को चलाना, ये दुख देने का तात्पर्य है। इस प्रकार से अपने जीवन में राग द्वेष दुख इत्यादि को ठीक से समझ ले और समझने के बाद आत्मानं विद्धि मामेकं विशालम गगनोपमम, और फिर हम अपने आप को समझ ले कि हम केवल एक शुद्ध चेतन सत्ता आकाश तुल्य है। देखो 3 प्रकार के आकाशों की बात आती है। हमको पहले पता नहीं था। एक बार हमने यहाँ लेक्चर दिया अपने कैवल्य धाम में, एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा स्वामी जी आप 3 सेशन लेना है, 3 दिन के कॉन्फ्रेंस है। तुम गए क्या? बोले पता नहीं, स्वामी जी लेक्चर देंगे बोला है, विषय तो कोई है ही नहीं, तो सभी योगी बैठे हुए थे। हमने कहा चलो हम लोग योगा पर बात करेंगे। 3 दिन बोले 3 आकाश योग पर बात करेंगे। तो एक था भूताकाश, दूसरा था चित्ताकाश, तीसरा था चिदाकाश। तो वो जब बातें हो रही थी तो स्थूल आकाश ये एम्प्टीनेस है, मानसिक आकाश चित्ताकाश ये भी एम्प्टीनेस है, लेकिन चिदाकाश सॉलिड है। क्योंकि एम्प्टीनेस होने के कारण अनेकता हो सकती है, लेकिन जब आकाश सॉलिड होगा तो आकाश होने के कारण सब उसमें है, सॉलिड होने के कारण उसके सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, इसीलिए हम गगनोपमम का तात्पर्य है अपने सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। जहां वृत्ति उठी वहां अन्य की कल्पना हो। कोई भी वृत्ति उठे, वृत्ति के गर्भ में अन्यता होती है, और जब तक कि ये अन्यता बनी रहेगी तब तक की वृत्तियां उठती रहेगी। और ये अन्यता प्रारंभ होती है क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। हमने यदि हमको देह माना है तो बाकी के देह हम कैसे हो सकते हैं? हमने यदि भूख अपने को माना है तो बाकी लोगों की भूख जाए भाड़ में, मुझे पहले खाने को दो। दुख हमारा है तो मेरा दुख महत्व का है, अगले का थोड़ी है, क्योंकि हमने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। किसी हार्ट पेशेंट को हमने जाकर के कहा भाई कांग्रेचुलेशंस, तो उसको लगा कैसे डॉक्टर स्वामी जी है, तो बोले कांग्रेचुलेशन किस लिए? हमने कहा कि आपको हार्ट है ये सिद्ध हो गया क्योंकि आपको हार्ट अटैक आया। हमने जोक मार के चले गए। फिर हमको हेडेक हुआ, माइग्रेन तो उन दिनों में वो आए, हमको कह देंगे स्वामी जी कांग्रेचुलेशन। हमने कहा मजाक मत करना, मैं मर रहा हूँ।
कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले याद है आपको, आपने हमको क्या कहा था? हमने कहा आपको समझ में आता है कि हार्ट आपका था, हेड मेरा है, बेसिक डिफरेंस। तो ये जो संसार शुरू हो जाता है ना, ये यहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए आत्मानं विद्धि माम एकम विशालम गगनोपमम, यहाँ अन्य है ही नहीं। अन्य है ही नहीं, जो दिखता क्या है? तीन बातें हैं, एक होना, एक नहीं होना, और तीसरा न होते हुए भी दिखना। एक बार इसी जगह में कैंप हुआ था 98 में, बच्चे थे, उस समय हमने पूछा था बच्चों को, देखो मेरे चेहरे पर आंखें हैं क्या? बोले हाँ है। इसको कहते हैं होना, सत्य है ये। दूसरी बात, मेरे सर पर सींग है क्या? मैं देख रहा था, नहीं है, इसको कहते हैं असत्य। उसमें एक लड़का मेरे तरफ देख भी नहीं रहा था, कहीं देख रहा था। मैंने बोला तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? मैंने पूछा था कि मेरी आंखें हैं क्या? तो है। मेरे सिंग है क्या? तो सबने ना कहा। तुम कहाँ थे? तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले अभी तो नहीं है। हो सकता है देखो, तो जो न होते हुए भी प्रतीत हो, उसको कहते हैं तीसरी स्थिति, उसको कहते हैं मिथ्या। तो हम जो दुखी होते हैं ना, वो होने के कारण दुखी नहीं है, वो नहीं होने के कारण दुखी नहीं है। जब हमने मिथ्या को सत्य समझ लिया है, तब जाकर के दुख प्रारंभ होता है। देखो, इसीलिए संतो इसको ठीक ठीक से समझ लेना है जीवन में कि यह जगत, राग द्वेष सुख दुख इत्यादि सब उपाधि के हैं। उपाधि से अलग हो जाओ तो कोई भी सुख दुख राग द्वेष इत्यादि नहीं है। और उसके लिए साधना यही करनी है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, हर एक अनुभूति का विश्लेषण करना है। जब कोई एक घटना हो गई थी, बुरी घटना, उस समय हमको कैसे लगता था कि मानो दिस इज ब्लाइंड एंड ऑफ आवर लाइफ, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन वो भी समय बीत गया। अब उस चीज़ को याद करो, उसको याद करो तो दुख वही है, हम भी वही है, लेकिन हम इस समय उतने दुखी नहीं है जितने उस समय हो गए थे। माने दुख केवल तभी होता है कि जब हमने उसको सत्य का रूप दिया है। इसीलिए जो आता है वो जाता है, वो सत्य कैसा होगा? जो आता ही नहीं वो कैसे सत्य होगा? जो जाता ही नहीं वो असत्य कैसे होगा? इस प्रकार से जितनी भी बातें हैं, आत्मानं विद्धि मामेकम विशालम गगनोपमम, यही बताने के लिए है अपने आप को आकाश तुल्य समझे। इस कैंप से जाने के बाद यही एक अभ्यास करना। जब भी ध्यान के लिए बैठोगे, पहला आपका जो पोथीवादी का नियम है वो पूरा कर डालो, दिमाग में वो घुसेगा, अरे मैंने आज जब किया ही नहीं, अब भगवान आकर के परेशान करेंगे। कर डालो। पहले जैसा करते थे वैसा ही, क्यों पहले भी कौन सा खास करते थे, खत्म। उसके पश्चात जब बैठते हो, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना कर लिया, हवा भी भर ली, उसके पश्चात फिर शांत हो करके, यदि जमीन पर नहीं बैठते कुर्सी में बैठो, कोई बात नहीं, और बैठ करके अब मेडिटेशन करो मत। मेडिटेशन खेलना शुरू करो, प्ले मेडिटेशन। और क्या प्ले करना है? गगनोपमो हम विशाल, अब आकाश तुल्य हम है। जैसे आकाश में बादल आके बरसते चले जाते हैं, आकाश को गिला नहीं करते, उसी प्रकार से जागृत अवस्था जागृत पुरुष के साथ आकर के नौटंकी खेल के चली जाती है, अपन को कोई फर्क नहीं। फिर जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, बरसते नहीं,
फिर भी उन गरज के कारण आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से स्वप्न के बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, लेकिन चैतन्य सत्ता पर कोई फर्क नहीं। फिर अंधकार की रात आती है, एक भी बादल वहाँ दिखता नहीं, जागृत का भी नहीं, स्वप्न का भी नहीं। तो उस सुषुप्ति के अंधकार के कारण आकाश में कुछ कमी नहीं होती। और जब समाधि में बैठे हैं तो वहाँ निरभ्र आकाश, तो निरभ्रता के कारण आकाश शुद्ध पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि जो आकाश बादलों के कारण अपवित्र नहीं हो सकता, वो बिना बादलों के कारण शुद्ध हुआ है, ये कहना ही गलत है। इस प्रकार से नित्य निरंतर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले, बैठ करके इसी में लगे रहो। जैसे आकाश में हवा बहती है, वैसे देह में हवा बह रही है। जैसे पृथ्वी का आकार होता है, वैसे देह का आकार है। जैसे पानी इधर उधर दौड़ता है, उसी प्रकार से सभी के सभी लिक्विड्स, खोल इत्यादि देह में दौड़ रहे हैं। जैसे गर्मी के कारण पानी बर्फ नहीं बनता, उसी प्रकार से ये जीवन गर्मी के कारण चल रहा है। इससे अपन को ना लाभ है ना हानि है। इसी को लेकर के नित्य निरंतर 1000 बार इसका अभ्यास करें। ये हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में इसी को करना हो तो अभाव का चिंतन करें। चिंतन करें माने अभाव का अनुभव करें। अभाव 2 चीज़ों का, एक तो नाम का माने शब्द का, और दूसरा रूप का। तो रूप के अभाव का अभ्यास करना है। बैठे, बिजली चली गई, चलो बहुत बढ़िया हो गया, अब आंखें खोलो और अंधकार में आंखें खोल के बैठो। क्योंकि आंखें खुली है, देख रही है, लेकिन देखने को कुछ है ही नहीं। तो वो जो अनुभूति है, आंखें खुली है, देखने को कुछ है नहीं, फिर भी आंखें देखी जा रही है, यह देखना जिसमें देखा गया और देखने वाला पैदा नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। शब्द को लेकर के, शब्द के अभाव, शब्द आते जाते, शब्द का अभाव ज्यों का त्यों। एक प्रक्रिया और भी बताते हैं महात्मा लोग, इसको लय प्रक्रिया कहते हैं। जैसे बैठे हैं, पैर के उंगलियों से लेकर के अपने जांघ तक पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी तत्व को जल तत्व में लीन कर देना। जल तत्व होता है जांघ से लेकर के अपने नाभि तक। तो ये पैर जो है पृथ्वी तत्व जल तत्व में लीन हो गया। अब पैर गायब। अब ये जो जल तत्व है नाभि तक, उसको हमने अग्नि तत्व में लीन कर दिया। अग्नि तत्व होता है नाभि से लेकर के हृदय तक। तो अब नाभि के नीचे कुछ नहीं है, हम नाभि से हृदय के प्रदेश में आ गए जहाँ अग्नि तत्व है। अब इस अग्नि तत्व को लीन कर दे आकाश तत्व, वायु तत्व में, तो हृदय से लेकर के कंठ तक के ये है वायु तत्व। वहाँ लीन कर दिया तो हम हृदय के ऊपर उठ गए। अब इस वायु तत्व को आकाश तत्व में लीन करना है, वो होता है कंठ और भ्रू मध्य के बीच। तो हमने इस वायु तत्व को आकाश तत्व में लीन कर दिया। अब कंठ के नीचे कुछ भी नहीं है। और इस आकाश तत्व को मनस तत्व में लीन कर दिया। मनस तत्व होता है भ्रू मध्य से लेकर के
सहस्रार के बीच में, और इस मनस तत्व को चैतन्य में लीन कर दिया, जो देह का अंदर और देह का बाहर इस भ्रांति के परे है। एक एक चीज गायब हो जाती है और सबका अभाव होने के बावजूद भी अपना अभाव नहीं होता। इसीलिए न मे रागादिको दोषो दुखम देहादिकम न मे आत्मानं विद्धि मामेकं विशालं गगनोपमं सखे मनः किं बहुजल्पितेन सखे मनः सर्वमिदं वितर्क्यं यत्सारभूतं कथितं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि। हे सखे, हे सखे, हे मन, मेरे प्यारे मन, किम बहुजल्पितेन, अब कितना बोलूँ मैं बताओ। ये ऐसे समझो कि आत्म तत्व मन से बात कर रहा है और बड़ा प्यार से बात कर रहा है। सखे मनः किम बहुजल्पितेन, अब क्या क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, अब क्या हम खत्म होने को आया। सखे मनः किम बहुजल्पितेन, आगे कहते सखे मनः किम सर्वमिदं वितर्क्यम, ये जितनी भी दुनिया है ना, ये तर्क के परे है। देखो कैसे तर्क के परे है, अब ऐसे समझो। एक गिलास पानी में माचिस की तिली डालो तो तरेगी, एक बड़े बकेट में लकड़ी का टुकड़ा डालो तो तैरेगा, नदी में एक पेड़ गिरा तो वो तरेगा, समुद्र में सब दुनिया की लकड़ी डालो तो वो तैरेगी। सिद्धांत एक ही है। अब दूसरा, एक गिलास में एक पत्थर छोटा सा डालो तो डूबेगा, बकेट में बड़ा पत्थर डालो तो डूबेगा, समुद्र में पृथ्वी डालो तो तैर रही है। अब इसका क्या गणित है? देखो, कोई भी लिक्विड जब ठंडा होने लग जाता है तो भारी होता है, पानी भी ठंडा होने लग जाता है भारी हो जाता है, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो हल्का हो जाता है तुरंत। देखो, तो ये वितर्क क्या हूं, इसका कोई तर्क नहीं, इसका कोई कार्य नहीं, कारण नहीं, इसमें अपने मन को लगा करके अपने आप को बर्बाद ना करें। इसीलिए सखे मनः सर्वमिदं वितर्क्यम यत्सारभूतं कथितं मया ते। देखो, जो कहना था तुमको मैंने कह दिया है। क्या कह दिया है कि त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि, हे मन तुम साक्षात परमात्मा हो। देखो, मन कब परमात्मा है, हमने आपको 2 बातें बताई। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। और क्या चाहिए, सिंपल डेफिनेशन बताओ। और अनात्म भाव कहाँ से शुरू हो जाता है निर्माण होना? देखो, ये माइक है, जानते हैं, तो जिसको जाना गया वो दृश्य पदार्थ है, और जो जानने वाला है वो चैतन्य है, ध्रुव दृश्य विवेक। अच्छा, तो जानने वाला चेतन होता है, जाना गया जड़ होता है। जानी हुई वस्तु जानने वाला नहीं होता। नहीं तो कैसी मजा आती है, ये गधा है, इसको मैं जानता हूँ, मैं गधा हूँ, ऐसे कभी नहीं होता। देखो, बिल्कुल ठीक है जी, समझ में आ गया। आप इसी सिद्धांतों को लगाओ। जानने वाला चेतन, जाना गया जड़।
जैसे मैं और माइक, जैसे मैं और आप। देखो, आपको जो मैं देख रहा हूं, जड़त्व ही को देख रहा हूं, चैतन्य को थोड़ी देख रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, जिसको जाना जाता वो जड़ है, अपने से अन्य है। जैसे हम जगत की वस्तु जानते हैं, क्या वैसे हम अपने देह को नहीं जानते? देखो, अपने भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ में आता है, न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जैसा घट एक कोई वस्तु है, मटका, उस मटके के क्या गुणधर्म है? 3 गुणधर्म है। एक तो दृश्यत्वात्, ये दृश्य पदार्थ है। दूसरा विकारित्वात्, उसमें विकार होते हैं। और नश्यत्वात्, उसका नाश होता है। अब देखो, ये तीनों के तीनों गुणधर्म हम पर लागू होते कि नहीं? देह दृश्यत्वात् एक विषय है, ज्ञान का विषय है। विकारित्वात्, उसमें विकार होते हैं। फिर नश्यत्वात्, उसका नाश होता है। तो मटका जिसमें ये 3 गुण है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन यही 3 गुण देह में है, लेकिन मैं देह हूँ और मटकते रहता हूँ। इसमें कौन सा लॉजिक है? इसीलिए जितनी साधना है वो यही साधना है कि देहात्म भाव से निवृत्त होना है। इसको आप पकड़ के रखो संतो। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यत्सारभूतम कथितम मया से त्वमेव तत्वम गगनोपमोसी। तो हमको इस तत्व में अपने आप को पहचानना है। तो अभी हम जहाँ फंसे हैं वहाँ से अपने आप को निकालना है। तो हम फंसे हैं देहात्म भाव में। देहात्म भाव में फंसने का कारण क्या है? गलत ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। गलत ज्ञान के स्थान पर अपूर्ण ज्ञान, ये ठीक शब्द है। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। जिसका अभाव होता है वो ज्ञान नहीं है। तो फिर अपूर्ण ज्ञान क्या है? अपूर्ण ज्ञान यही है कि ये देह मैं हूँ, अन्य देह मैं नहीं हूँ। इसके पीछे ना लॉजिक है, ना रीजन है, ना कुछ है। इस पर यदि चिंतन करते रहे ना, तो धीरे धीरे जगत के साथ जो हम फंसे हुए हैं उससे उपरत होना लग जाएंगे। और उससे निकलने के लिए एक तरीका ये है, अपने दुख से अपने आप को बचाना हो ना, तो किसी दुखी की सेवा करो। जो व्यक्ति अपने ही दुख में फंसा है वो निकलना ही नहीं चाहता। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, एक डॉटर इन लॉ, वो इतने दुखी थी, उनका घर का पूरा माहौल वैसा, दुख, एनीबॉडी विल बी मिजरेबल। तो बोले समझ मैं क्या करूँ? हमने कहा नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है, चलो मेरे साथ। उसको मैंने किसी के साथ काम करने में लगा दिया। मैंने यहाँ तुम काम करो फ्री, जो बताए करो। ये मत सोचना कि मैं अमीर घर से झाड़ू कैसे लगाऊँ, जो करना है करना पड़ेगा। और वहाँ जा कर के वो काम करने में लग गई। और हजारों जब देखे लोगों की कितनी समस्या, कितनी कठिनाई, कितने दुख होते हैं, उनको जब देखो तब पता चलता है कि अपने दुख नगण्य है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि 24 घंटे अपने दुख के बारे में, अपने दुख के बारे में, तो जो राई के बराबर होता है वो दिखता है हिमालय के साइज का। देखो, तब जाकर के हम अपने देहात्म भाव से छूटेंगे। अन्यथा हमेशा इसी में फंसे रहे, मुझे ये होता है, मुझे होता है, होने दो, आगे चलो। नहीं तो यही बैठे रहेंगे पूरी जिंदगी भर। इसीलिए त्वमेव तत्वम गगनोपमोसी। तो जब हम देहात्म भाव से निकले, फिर प्राण से, मन, बुद्धि इत्यादि से निकले, तब पता चलता है कि अपनी सत्ता अकाट्य है। किसी को भी अपने जन्म, परिवर्तन, विकार, मृत्यु और अभाव, इनका कभी किसी को भी अनुभव नहीं आया। तो त्वमेव तत्वम गगनोपमोसी। देखो, हम जब शब्द बोल रहे, आप शब्द सुनो।
उसके बाद हम शब्द नहीं बोलेंगे, तब आप शब्द के अभाव को सुनो और ये दोनों अनुभूतियों का विश्लेषण करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम। हाँ, आप सुनो। आपने शब्द का श्रवण किया था आपके श्रवण शक्ति के द्वारा, और इसीलिए आप सुन पाए। जब आप सुन पाए, इसका मतलब है आप थे वहाँ। उसके पश्चात शांति का भी आपने अनुभव किया। शांति तो कानों से सुनने को नहीं आती, शांति कानों से सुनने को नहीं आती, फिर भी उसका अनुभव किया ना। तो जो शब्द को प्रकाशित कर रहा था और जो शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा था, वो इन दोनों के परे ही होना चाहिए। लेकिन यदि हम शांति से प्रभावित हो गए या अशांति से प्रभावित हो गए, तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अशांति से प्रभावित होता है तो चाहेगा, हे गड़बड़ मत करो, शांत रहो। और कोई लोग शांति से प्रभावित होते हैं। शांति से कैसे प्रभावित होते हैं? एक सज्जन हमको मिलने आए और हम कुछ काम कर रहे थे। हमने कहा बैठो 5 मिनट हम पूरा कर ले, बात करें। और हम अपने लग गए। 5-10 मिनट उनको शांत बैठना पड़ा। उसके पश्चात कहते हैं, स्वामी जी, इट्स अ फ्राइटनिंग साइलेंस। अब साइलेंस का भी डर लगता है। तो हमने पूछा, जैसे आप शब्द सुन रहे थे, वैसा क्या आपने शांति को सुना कि जिसके कारण आपको डर लग रहा था? बोले वो मुझे बताने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अच्छा हो गया आपने बोलना शुरू कर दिया। तो मनुष्य जब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण भी नहीं कर सकता तो कहाँ तत्व का ज्ञान होगा। इसीलिए जिस प्रकार से किसी भी वस्तु के भाव को हम प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से उसके अभाव को भी प्रकाशित करते हैं। तो जो भाव अभाव दोनों का प्रकाशक है, इन दोनों के परे है। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता अपने ज्ञान में बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मंत्र समझ में आएंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं, त्वमेव तत्वं गगनोपमोसी, तुम ही स्वयं शुद्ध चेतन सत्ता हो, आकाश तुल्य। अंतःकरण से वृत्तियों का अभाव हो गया, जैसे गहरी नींद में। गहरी नींद की परिभाषा योग शास्त्र के अनुसार और वेदांत के अनुसार भिन्न भिन्न है। योग शास्त्र में कहते हैं, नींद किसको कहते हैं? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा भी एक वृत्ति है, एक थॉट है, और उसमें विषय होता है जागृत और स्वप्न के अभाव का विषय है। इसीलिए योग शास्त्र में निद्रा को वृत्ति कहा है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। वेदांत किसको क्या कहते हैं? वेदांत में कहते हैं कि निद्रा का क्या अनुभव है? जो जागृत और स्वप्न का अभाव
प्रकाशित करने वाला है, उसको जो अनुभव आ रहा है उस अनुभूति को निद्रा कहते हैं। तो वेदांत में अनुभव करने वाले का महत्व है, योग शास्त्र में अनुभवित क्षेत्र का महत्व है। ये मूल फर्क है। इसीलिए योग शास्त्र केवल प्रकृति में ही रहता है, वेदांत हमको अपने स्वरूप में ले जाता है। इसीलिए जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, शब्द का होना, शब्द का न होना, तो योग के अनुसार शब्द का होना माने जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, और शब्द का न होना माने सुषुप्ति अवस्था। वेदांत में जागृत स्वप्न का होना माने उसका प्रकाशक है, तभी उसकी सत्ता है, और सुषुप्ति में इन दोनों के अभाव का प्रकाशक है, इसीलिए उसकी सत्ता है। तो जो जागृत स्वप्न के अस्तित्व को प्रकाशित कर रहा है, वही उन दोनों के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, और इसीलिए अपना जो स्वरूप है यह भाव अभाव इनके परे है। इसीलिए जब तक कि हम मन के स्तर पर रहते हैं, तब तक के जगत के वस्तुओं का होना न होना ये हमारे लिए बहुत मायना रखता है। और जब हम अपने चेतन सत्ता में प्रवेश करते हैं तो जगत के वस्तुओं का होना न होना इसका कोई मायना नहीं रहता। एक बड़े महात्मा हो गए, हमारे बम्बई में रहते थे, उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। उनका कोई आश्रम विश्रम कुछ नहीं था, एक छोटे से कमरे में रहते थे। तो उनके जो लोग मिलने आते थे कहते थे कि महाराज ये बहुत छोटी जगह है, आदमी बैठ भी नहीं सकते, एक बड़ा आश्रम बना लेंगे, हम आपके लिए सब करेंगे। बोले नहीं, कुछ नहीं करना है, बैठ नहीं सकते, तुम खड़े रहो। खड़े भी नहीं रह सकते, खड़े नहीं तो बाहर खड़े रहो, बाहर भी नहीं खड़े रह सकते तो मत आओ। बिल्कुल क्लियर। यहाँ आके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, और जाने के कारण तुम खोने वाले भी नहीं हो, अपने आप में बैठे रहो। तो जो मंडली शुरू हो जाती है, ऋषिकेश में एक आश्रम है, क्या नाम है उसका, तो वो हठ योगी थे महात्मा जी, हठ योगी, और मुझे लगता है वो आर्य समाजी भी हो गए। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी साल तक तपस्या करी, और ये योगा के पीछे ये अंग्रेज लोग बहुत लगे रहते हैं, अंग्रेज और एनआरआई दोनों भी। तो वो आने लग गए, फिर महाराज जी हम सब फंड्स प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ आश्रम बनाइए, सभी को आने को, रहने को, ध्यान को, मेडिटेशन करने को सुविधा होगी। जो मेडिटेशन करने की सुविधा निर्माण करते हैं वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, वो नहीं कर सकते कुछ। तो उन्होंने लोगों के कहने से शुरू किया, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, कहते थे मेरी जिंदगी मैंने इतनी शांति से गवाई, अब आखिरी के साल कुछ बचे हैं, भगवान का नाम लेना तो कभी मैंने किया नहीं, अब मैं गिनता हूँ इतने गधे ईंट आए, इतने गधे सीमेंट आया, इतना उनको तनख्वाह देना, ये उसने काम ठीक नहीं किया, बस उसी में मैं लगा हूँ, जितनी मेरी साधना थी सबका सत्यानाश हो गया। अब ये स्थिति है, ना तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ ना पकड़ सकता हूँ। देखो महाराज, ये क्यों होता है? क्योंकि हमने इस जगत को सत्य माना है। एक भी संकल्प जगत के बारे में मन में आवे कि हमको ये करना है दुनिया के लिए, तो समझ लेना हम अपने ग्रेवयार्ड डिग कर रहे हैं। इसीलिए मन के संकल्प को ज़्यादा महत्व मत देना। यत् सारभूतम कथितम मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोहम्। येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता अपि योगिना तत्र लीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे। देखो, जो इस अवधूत मार्ग से, ज्ञान मार्ग से चलने वाले हैं ना, जिन्होंने इस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है, वो समाधि के चक्कर में नहीं पड़ते।
इसलिए कहते ये न केना भी भावे न यत्र कुत्र मृता अपि, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी यह जो ज्ञानी अवधूत है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उनका देह कहीं भी पड़ा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कबीर जी महाराज कहते थे, वो वाराणसी छोड़ करके नदी की उस पार चले गए। बोले किस लिए? बोले वाराणसी में मरने से यदि भगवान का लोक मिल जाता है तो फिर राम नाम तो पंचर हो गया ना, तो मैं तो इधर रहूंगा नहीं, देखते मुझे कौन कहाँ ले जाता है। और वो जाकर के उधर रहे। बोले राम नाम की इतनी शक्ति है कि स्थान का कोई महत्व नहीं। देखो नहीं तो बस इसी में फंसे रहेंगे कि अब मैं मरूंगा तो मेरा यहाँ बुद्ध बना लेना, मैं ही बना के रखता हूँ, तुमको नहीं ठीक से बना के। इन्होंने तो पहले ही अपने देह को त्याग दिया है, पीछे कुछ भी छोड़ना नहीं। देखो उपनिषद के जो साधु संत ऋषि महात्मा हो गए, कहीं भी उन्होंने अपना नाम अपेंड नहीं किया। दिस उपनिषद वॉज कंपोज बाय स्वामी गड़बड़ानंद। They never claim this is my knowledge. It has just come through them. इसीलिए ये न केना भी भावे न, किसी भी परिस्थिति में किसी भी, चाहे हेल्दी रहे, चाहे बीमार रहे, चाहे कोमा में रहे, चाहे कोई उनकी हत्या कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे स्वामी अखंडानंद जी के जो गुरु थे उड़िया बाबा, उनकी हत्या हो गई थी। सत्संग चल रहा था हमेशा की तरह, वो बहुत कम बोलते थे सत्संग में, बाकी लोग बोलते थे। ये अपना एक आसन में 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहते, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। सालों तक वो कभी सोए नहीं, रात भर केवल बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं, मस्त। कभी किसी से क्रोध नहीं, कभी किसी को कुछ बताना नहीं कि तुम ये करो वो करो बदलो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने किसी को भी बदलने को नहीं कहा अपने पूरे जीवन में, जो जैसा है बढ़िया है। तो लोग कहते थे कि महाराज जी आप लोग जो है ना जरा कभी डांटा करो, देखो ये आदमी जो है ना इसके कारण हर एक आदमी परेशान है, आप इसको यहाँ से निकाल दो ना तो आश्रम में शांति होगी। उन्होंने कहा देखो ये आश्रम जो है ना ये उसका है, ऐसे उसको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। और आप यहाँ जो आते हो उसके लिए आते हो कि मेरे लिए आते हो। ऐसा करता हूँ मैं ही यहाँ से चले जाता हूँ, तो झंझट खत्म हो जाएगी। आप तो उसको बोलेंगे नहीं, वो और चढ़ रहा है। और वो बड़ा मुंह लगा था आदमी, कभी भी इसके बावजूद भी उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जिस दिन मैं क्रोध करूंगा वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिवस होगा। एक दिन थोड़ा सा पानी कहीं गिर गया, उन्होंने इतना ही कहा, भाई क्यों पानी गिराते हो, गंदगी होती है क्या? पानी गंदगी नहीं है क्या? यहाँ खून गिरना चाहिए गंदगी के लिए? इतना ही कहा बस। उसी शाम को सत्संग चल रहा है और एक आदमी पंखा झल रहा था, तो ये जो आदमी जो मुंह लगा था ये आकर के मुझे जलने दो। उसे कहा नहीं नहीं हम जलेंगे, नहीं नहीं मुझे दे दो। दोनों का झगड़ा, महात्मा जी परेशान। देखो महात्मा जी भक्तों के कारण जितने परेशान होते हैं ना उतने और किसी के कारण परेशान नहीं होते। तो वो दोनों का झगड़ा, फिर वो आदमी गया इतना बड़ा दाव लेके आया, ये जो आदमी जला था उसको हटाया और सीधा महाराज जी के यहाँ खटा 3 बार ठोका और वहीं के वहीं वो भी गिरे, बाकी लोगों ने उसको भी मार दिया। और यदि उनकी हत्या हो गई तो क्या उनके मोक्ष में कोई डाउट है? देखो ये न केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता अपि, चाहे गंगा जी के किनारे चाहे कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो जहाँ दूसरा देरी और
दूरी नहीं है। देखो, दूरी देश से, देरी काल से, दूसरा वस्तु से। जहाँ दूसरा देरी और नहीं है, वहाँ कहाँ यहाँ मरेंगे वहाँ मरेंगे। एक जगह उदाहरण आता है, जैसे हाथी के गले में माला डाल दी, चाहे वो माला सोने की हो या फूल की हो, चाहे कहीं गिरे, वो हाथी कभी ध्यान देगा उसके तरफ। उसी प्रकार से ये जीवन मुक्त महात्माओं ने ऑलरेडी अपने देह को तिलांजलि दे चुके हैं। अब इनको क्या लेना देना है। इसीलिए योगिना तत्र लीयंत्रे घटाकाश विवाम्बरे, जैसे घट फूटने के बाद वहाँ का आकाश वहीं लीन हो जाता है। ऐसे नहीं कि मरने के बाद आकाश निकला और दूसरे जगह वैकुंठ में पहुँच गया। ये बिल्कुल बकवास है। केवल तत्व में निष्ठा प्राप्त करके जीना, यही अंतिम संदेश है। तीर्थे चान्त्यज गेहे वा नष्ट स्मृतिरवित्यजन समकाले तनुं मुक्तः कैवल्य व्यापको भवे। तीर्थे च अन्त्यज गेहे वा, चाहे यह योगी का शरीर तीर्थ क्षेत्र में गिरे या किसी भी निम्न जाति के लोगों के यहाँ गिरे, चाहे उनकी स्मृति नष्ट हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया है, समकाले जिस क्षण उनके देह का त्याग हो गया, उसी क्षण वो ऑलरेडी कैवल्य को प्राप्त हो गए। फिर उनको आना जाना नहीं। कहने का तात्पर्य है, वो देह का त्याग करके जाते नहीं। अत्र ब्रह्म समश्नुते, उपनिषद में आता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उनके प्राण देह को छोड़ के नहीं जाते। देखो, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरी हो तो जैसे हवा निकल जाती है, वैसे नहीं। जैसे कोई मटका हो, मटका टूटने से उसमें से आकाश निकल नहीं जाता, उसी प्रकार से यह जो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, उनका देह गिरने के बाद भी, क्योंकि गिरने के पहले भी उन्होंने कभी भी स्वयं को देह के रूप में स्वीकारा था ही नहीं, ना तो जीव के रूप में स्वीकारा था, तो उनके लिए मृत्यु नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो, इस प्रकार से समकाले तनु मुक्तः कैवल्य व्यापको भवेत्, वह इस कैवल्य तत्व में एकदम मानो समा गए। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक मटका है, उसको हमने तोड़ा तो मटके की जो आकाश है वो निकल गई। फिर दूसरा मटका उसी स्थान पर हमने बनाया, तो हम ये कहेंगे क्या कि पहले मटके की जो आकाश थी ना, वही मटके की आकाश इस मटके के अंदर भी गई है। चिंतन करो। दूसरी बात, एक मटका है, उसमें पानी है, वो मटका घुमाया तो पानी भी घूमता है। क्योंकि पानी भी मटके के साथ घूम रहा है, तो क्या उस मटके के अंदर का आकाश वो भी मटके के अंदर साथ घूम रहा है क्या? चिंतन करो, मैं उत्तर नहीं दूंगा, होमवर्क अगले कैंप तक। देखो, इस प्रकार से समकाले तनु मुक्तः कैवल्य व्यापको भवेत्। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च द्विपदादि चराचरम मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचिजलसन्निभम्। तो यह जो योगी है, इनकी दृष्टि बताते हैं। इनकी दृष्टि में धर्म अर्थ काम मोक्ष जड़ चेतन सब कुछ मरीचि जलसन्निभम, मानो ये केवल मृग तृष्णा है। और इसीलिए इनके जीवन में ना कुछ अच्छा करना है, ना कुछ बुरा करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।